हमारे मुल्क की पुलिस लोगों की मदद करने के बजाय इस तलाश में रहती है कि उन पर किसी न किसी बहाने तशद्दुद किया जाए या छोटे मोटे कारोबार से जुड़े अफराद को परेशान किया जाए। मुल्क भर के होटलों, सब्जी और फ्रूट के ठेलों और खाने पीने की अशिया बेचने वालों के साथ पुलिस एहलकारों का सलूक किसी से ढकी छुपी बात नहीं। जहां से खरीदारी या कुछ खाने पीने के बाद पुलिस वाले मतलूबा रकम अदा करने में हेलो बहानों से काम लेते हैं और अगर कोई इन पैसों का तकाजा करे तो उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या उसके कारोबार को खराब करने की कोशिश की जाती है। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में भी पुलिस एहलकारों ने सड़क से गाड़ी हटाने की दरख्वास्त पर रेहड़ी बांध को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कराची में अपने घर से निकलने वाला नौजवान दो गिरोहों के दरमियान होने वाली फायरिंग की जद में आकर जान की बाजी हार बैठा और इस्लामाबाद की पुलिस ने अगवाशुदा ताजिर को बाहिफाजत बाजियाब करवा के 3 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। अवाम की जान और माल की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार जब अवाम के ही दुश्मन बन जाएं तो शहरी इंसाफ मांगने के लिए कहां जाएं। गढ़ी शाहू लाहौर में पुलिस एहलकारों ने सड़क के दरमियान से गाड़ी हटाने की दरख्वास्त पर एक रेहड़ी बांध को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारी पुलिस के अक्सर एहलकार मुफ्त की चाय, पान और होटलों से खाना वगैरह खाना अपना हक समझते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि छोटे छोटे ठेले और रेडियां लगाकर अपने खानदान का पेट पालने वाले अफराद को इससे कितना नुकसान होता है। गढ़ी शो का रहायशी नौजवान खलीलुर रहमान भी मेन बाजार में दही बल्ले और फ्रूट चाट की रेडी लगाता है। वो मामूल के मुताबिक बाजार में अपना कारोबार कर रहा था कि थाना गढ़ी शो की पुलिस वैन उसकी रेडी के आगे आकर रुकी। चंद एहलकार गाड़ी से उतरकर चले गए जबकि ड्राइवर गाड़ी को लेकर रेडी के करीब सड़क के दरमियान खड़ा रहा। खलीलुर रहमान ने उसे कहा कि वो गाड़ी को यहाँ से हटा ले, इसलिए कि उसका काम भी मुतासर हो रहा है और ट्रैफिक भी जाम हो रही है, जिस पर पुलिस के एहलकार ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसके दीगर साथी भी वहाँ आ गए और उसे गिरफ्तार करके थाने ले गए, जहाँ उसे बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे पुत्र नु जाके ना दुकान तो मारे बड़ा मारे मेरे पुत्र नु इंसाफ चाहिए। मेरे पुत्र का जुर्म पुलिस है बगैर पुलिस है बगैर मेरे पुत्र ने की जुर्म कीता सी मेरे पुत्र ने की गुनाह कीता है। मैं बीमार ना मेरे बच्चे कमांगे नहीं मैं खाना पहला नंबर पुलिस वाले आंदे ने रोज दूजे दिन कई भले प्याले 8-10 कहते ने सानू पैसा नहीं देंगे गुंडागर्दी साडे करदे ने। राती भी मसला यह बनया रश लगा सी मुंडे ने कहा गड्डी अगे कर लो तुहानू दिन्ने आ। मुंडा खिंच के ना चपेड़ मारी है और गल इंतहा कड्डियां ने मुंडे ने चुकते गड्डी च पा लिया तो मुंडे ने लै गए ने जब लैके गए ने असीं मगर गए हैं सानू 2 घंटे मुंडे मत्थे नहीं लगन दिता इन्होंने। 2 घंटे बाद असीं बुआ खुला है 2.5 घंटे बाद सानू बंदा मिलिया देखा इन्हें कहा तुहाडे बंदे ने कुछ ही नहीं किया। जब असीं अपना बंदा देखा साडे को देखा नहीं गया। इन्ना जुल्म दहशतगर्दां नाल नहीं हुंदा जो मेरे मुंडे नाल हो गया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर खलीलुर रहमान के उर्सा और अहले इलाका मुश्तइल हो गए और उन्होंने थाने का घेराव करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर पुलिस ने खलीलुर रहमान को छोड़ दिया। मगर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ अहले इलाका ने टायर जलाकर मेन रोड ब्लॉक करके SHO गढ़ी शाहू और तशद्दुद के जुम्मेदार एहलकारों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। एहतजाज के बाद ट्रैफिक जाम हो गई और दूर दूर तक गाड़ियों की कतारें लग गयी। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस एहलकार अक्सर खलीलुर रहमान की रेडी से चाट वगैरह खाते रहते हैं और उसे पैसे भी नहीं देते। इस तरह के ये हर दूसरे दिन तीसरे दिन आते हैं, ठीक है जी, आकर जी 7 प्याले लगा दें 8 प्याले लगा दें, हम देते चलो यार कोई नहीं आ रही हमारे इलाके के यार हम इनके साथ पूरा तामन करते हैं। गाड़ी इन्होंने ला के चौक में खड़ी कर दी। बच्चे ने कहा सर आप गाड़ी जरा आगे कर लीजिए, आपकी मेहरबानी है, आपकी वजह से रश लग रहा है, आगे बहुत रश है, तू मामा लगना है। उसने उस लड़के को चपेड़ मार के वो बच्चा गिरने लगा, उसके हाथ चले गए उसकी वर्दी पे। सर इन्हें वहाँ पे जाके कह दिया कि जी ये इसने मेरी वर्दी को हाथ डाला है। पूरा मोहल्ला हमारे साथ, इलाका हमारे साथ गया, हमने एहतजाज किया। फिर जाके उन्होंने सर 2 घंटे बाद गेट खोला तो उन्होंने कहा जी हमने आपके बच्चे को कुछ नहीं कहा, ले जाएं जी आप हैं।
उसके बाद आधा पौना घंटा हमारी बहस हुई है सर उनसे। जब उन्होंने बच्चा हमारा पेश किया था सर, उसकी हालत अब आपने देख ही लिया कैमरे में क्या सर। खलील रुमान के वुरसा और अहले इलाका ने वजीर आला और IG पंजाब से मुतालबा किया है कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वरना वो मुस्तकिल एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची में मोबाइल फोन का बैलेंस डलवाने के लिए घर से निकलने वाला मेहनतकश दो गिरोहों के दरमियान होने वाली फायरिंग की जद में आकर जान की बाजी हार बैठा। मकतूल का ज़ईफुल उम्र बाप इस मुश्किल में है कि वो अपने बेटे के कातलों को तख्ताएदार तक पहुंचाए या अपने घर और पोतों की किफालत करे। यह कराची का अहमद शाह है, जिसकी जिंदगी मसाइब व आलाम से भरी पड़ी है और उम्र के इस हिस्से में भी इसकी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई। लगता ऐसा है कि शायद इसकी ज़िंदगी में जारी ये इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके बुढ़ापे का एक सहारा 4 साल कबल ट्रैफिक हादसे में जान से हाथ धो बैठा था, जिसकी जुदाई का जख्म मुंदमिल ना हुआ था कि दूसरा बेटा रमामा शहर कायद में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की भेंट चढ़ गया। कराची के जैक्सन थाने की हदूद में वाक़ कच्ची आबादी रूबियाबाद में 7 सितंबर की शब अहमद शाह का बड़ा बेटा अयाज खान इलाके में कायब मोबाइल फ़ोन की दुकान से इजी लोड कराने के लिए घर से निकला ही था कि इलाके में 2 मनशियात फरोश ग्रोहों के कारिंदों के दरमियान मुसल्लह तसादुम शुरू हो गया। घर से निकलने वाले अयाज को क्या मालूम था कि इसके मोबाइल में बैलेंस ख़त्म होना इसकी मौत का बहाना बन जाएगा, जो 2 तरफा फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गया और अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। ये साहब बस ये घर पे था, खाना खाया, घर वाला बात करते जो उन्होंने बोला कि यार इसका मोबाइल में बैलेंस नहीं था। इन्होंने बोला कि यार हमारा 1 रुपये मोबाइल में है, मैं जाके बैलेंस डालता हूँ। वो आया इधर आया तो मतलब हम बैलेंस उसने डाला 20 रुपये। फिर वो मोबाइल का वो आदमी जो है दुकान वाला उसकी कुर्सी में बैठा, 2-4 बात ही किया और इतने में इसके साथ ये वाक़या आया। एक गली में एक पोजीशन लिए हुए एक रोड पे आ रहा था, तो जो रोड पे आ रहा था उस पे गली वालों ने पीछे से फायर किया, तो वो पीछे देख के नहीं ऐसा फायर कर रहा था, यानी देख के नहीं, बस जिसको भी जैसा भी फायर किया वो एक गोली अयाज भाई को लगी और अयाज भाई मौके पे ही शहीद हो गया। मकतूल अयाज 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और 2 मासूम बच्चों का बाप था। वो अपने वालिद के साथ ही ब्लाकों के थल्ले पर मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चला रहा था, जो शहर में बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात की नज़र हो गया। अयाज की नागहानी मौत से इसके बूढ़े बाप की कमर एक बार फिर टूट गई, क्योंकि 4 साल कबल इसका 25 साला बेटा गुलाम फारूक क्लिफ्टन के इलाके में ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गया था और गुलाम फारूक की बेवा और 2 बच्चों की कफालत भी इसके नातवां कंधों पर थी। और अब इसके दूसरे बेटे की मौत के बाद इसकी बेवा और 2 बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी भी अहमद शाह पर आ गई है। सर मैं तो अभी बहुत मजबूर हूँ, क्योंकि ये जब वाक़या हुआ कम से कम 15-16 दिन हो गया है कि हम तो काम पे भी नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे से काम नहीं होते। हम हुकूमत को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये इल्तिजा कर रहे हैं, ये मिन्नत कर रहे हैं हुकूमत को कि खुदारा ऐसे लोगों की तरफ थोड़ा देखें। कत्ल की वारदात के बाद जैक्सन पुलिस ने मकतूल के लवाहिकीन की मदईयत में 2 नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन आज तक इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये हमारे को तो मतलब है किसी ने भी इस बारे में मदद नहीं किया और उसका भी हम लोगों को अभी तक पता नहीं है कि उन्होंने गिरफ्तार किया या नहीं। जो इन्होंने नॉमिनेट किया है 2 लड़कों को, उसमें मेरा ख्याल है एक आसिफ है, एक आमिर है, तो ये केस तो इन्होंने FIR तो काटा जो इनका हक था। अभी इनको थाना जाने का भी ये अपना टाइम नहीं निकाल सकते कि अपना मजदूरी रोक के अपना दिहाड़ी ख़त्म करके ये थाने पे जा सके। तो हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि ये केस में भी इनका हेल्प करें। एक तरफ तो अहमद शाह का बेटा कत्ल हुआ
और दूसरी तरफ माशी परेशानी ने इसे घेर लिया है। वह अब परेशान है कि अपने बेटे के कत्ल में नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कराने के लिए थानों के चक्कर लगाए या घर का चूल्हा जलाने के लिए मजदूरी करे। इसने आला हुक्काम से इंसाफ और मुआशी मदद की अपील की है। हुकूमत की तरफ से हमारे को कुछ अगर ऐसा आसानी मिल जावे, हमारे साथ कुछ इमदाद करे, हेल्प करे, ताकि इस बच्चों का पेट हम लोग पाल सकें। हम हुकूमत को और जो मुखय्यर हजरात हमारे मुल्क में है जो खौफ खुदा दिल में रखते हैं, तो हम उनको भी इल्तिजा करते कि हमारे इन बुजुर्गों और इन यतीम बच्चों की तरफ देखे। न जाने एजाज किस जुर्म में कत्ल हुआ, लेकिन अपनी औलाद और वालिदैन के लिए जिंदगी भर का दुख छोड़ गया, जिसका मदावा शायद मुमकिन नहीं। अगर अरबाब इख्तियार इस खानदान की मदद कर दें तो शायद दुखों से भरी इनकी जिंदगी में थोड़ी सी राहत आ ही जाए। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में मुख्तलिफ गिरोहों के दौरान एक अरसे से जारी लड़ाई की वजह से यहाँ के शहरियों की जिंदगी इंतहाई मुश्किल में घिरी हुई है और इन लड़ाइयों की वजह से कई बेगुनाह अफराद अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।